Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme, Freud's Psychosexual Stages of Development. आज हम साइको एनालिसिस के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, that is based on psychosexual stages of personality development. Dear students, फ्राइड का मानना है हर कोई इंडिविजुअल 5 स्टेजेस से गुजरता है and each stage creates the demand, या हम कह सकते हैं नीड. अगर एक बच्चे की नीड सेटिस्फाई हो गई हर एक स्टेज में, तो उसकी पर्सनैलिटी हेल्थी होगी, बैलेंस्ड होगी, या हम कह सकते हैं नॉर्मल हो सकती है. इफ द नीड और डिमांड is not satisfied in particular stage, it means personality will be abnormal, या हम कह सकते हैं maladaptive personality. I mean to say you unhealthy personality. As per psychosexual stages of personality development, there are 5 stages which are faced by the individual from birth till to the adulthood. 5 स्टेजों से बच्चे को गुजरना पड़ता है. फर्स्ट स्टेज इज ओरल स्टेज, second is anal, third is phallic, fourth is latency, and last and fifth stage is genital stage. These are the 5 different stages through which child has to pass. And in every stage, child has to satisfy or gratify the need, particularly the sexual need. फ्राइड को सेक्स साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. According to Sigmund Freud, sex is the fundamental need possessed by an individual. और ये सेक्सुअल नीड हर कोई इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ से ही हासिल करता है. विद द हेल्प ऑफ वेरियस जोन्स, और उन जोन्स को कहते हैं इरोजीनियस जोन्स. डियर स्टूडेंट्स, इरोजीनियस जोन्स वो बॉडीली पार्ट्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल इरिटेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, माउथ इज बीइंग कॉल्ड द इरोजीनियस जोन, जो सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टिव होता है, जिसमें सेक्सुअल इंटेंसिटी पाई जाती है. अपार्ट फ्रॉम इट, देयर आर अदर इरोजीनियस जोन्स जहां से हर कोई चाइल्ड अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन करता है, लाइक अनस, जेनिटल रीजन. Genital region means other sexually or reproductive organs. Breasts, lips, by and large buttocks. These are called various erogenous zones. क्योंकि इन बॉडीली पार्ट्स में सेक्सुअल इरिटेशन होती है छूने से, और सेक्सुअल अर्ज एक एडल्ट ही में नहीं होती है. But when we will look through the prism of psychosexual development theory, एक बच्चा फ्रॉम बर्थ से सेक्स इंजॉय करता है. अगर बच्चे की सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नॉर्मली सेटिस्फाई हो गई, the personality of the child will be very much healthy, balanced, by and large we can say that normal. अगर बच्चे की सेक्सुअल नीड, या हम कह सकते हैं डिमांड, फुलफिल नहीं हो गई, तो वहां पर एबनॉर्मल पर्सनैलिटी बन जाएगी. वी कैन ऑल्सो से दैट अनहेल्थी पर्सनैलिटी, या हम कह सकते हैं
maladaptive personality. गोया कि it depends upon fulfillment of sexual urge, जिसे फ्राइड कहता है libido. Libido is nothing. It is the sexual tendency possessed by an individual. और बचपने से हर कोई बच्चा चाहता है मेरी सेक्सुअल अर्ज जो है, या हम कह सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ द लिबिडो होना चाहिए. अगर लिबिडो फुलफिल नहीं हो गया, आई मीन टू से यू सेक्सुअल अर्ज, इट विल पुट द चाइल्ड इन द साइकोलॉजिकल स्टेट, जहां पर बच्चा जो है वो फिक्सेशन का शिकार हो जाएगा. व्हाट इज फिक्सेशन? यानी कि फिक्सेशन मीन्स ओवर ग्रेटिफिकेशन और अंडर ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड. फॉर इंस्टेंस, अगर बच्चे की नीड जो है उसकी ओवर ग्रेटिफिकेशन हो गई, तो उस सूरत हाल में वो फिक्सेशन का शिकार हो जाएगा. या उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो गई या अंडर सेटिस्फैक्शन मिल गई, तो उस सूरत हाल में भी फिक्सेशन का शिकार एक बच्चा हो जाता है. ह्यूमन चाइल्ड बिकम्स विक्टिम ऑफ फिक्सेशन. फिक्सेशन नेचुरल में कहते हैं अटकना, किसी जगह रुकना, किसी आइडिया पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी थिंग पे वो जो है वो रुक जाता है, अटक जाता है. Now, in order to understand the concept of psychosexual stages of personality development, we will give the detailed account of all these 5 stages one by one. Number 1, oral stage. Dear students, oral stage जो है, it is being called the primary and first psychosexual stage, which starts from the birth and remains up to the 18 months. यानी कि पैदाइश से लेके 18 महीने तक जो स्टेज होता है उसे कहते हैं oral stage. Why it is called the oral stage? क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है अपनी नीड को, पर्टिकुलरली सेक्स नीड को, थ्रू माउथ ग्रेटिफाई और सेटिस्फाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे के मुंह में बोतल डालते हैं तो बोतल फीडिंग की वजह से उसकी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है, या हम कह सकते हैं उसे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल होती है. अपार्ट फ्रॉम इट, जब बच्चा डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग अपनी मदर से करता है, तो उस सूरत हाल में बच्चा न सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करता है, लेकिन फ्राइड का मानना है चाइल्ड इज आल्सो ग्रेटिफाइंग सेक्सुअल डिजायर, या बच्चा थम सकिंग करता है. दिस इज द इंडिकेशन फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल नीड. Whenever we will give anything in the hands of the child tries to put in the mouth. बच्चा वो मुंह में डालता है, कोई भी चीज हम उसे देते हैं. फ्राइड का मानना है एक्चुअली बच्चा जो है वो अपने लिबिडो को, सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करता है. अगर उसकी नीड नॉर्मली सेटिस्फाई हो गई तो बच्चा जो है वो बैलेंस्ड होगा, उसकी पर्सनैलिटी जो होगी वो हाईली डेवलप्ड होगी. If the need or libido is not satisfied, it will result the problem of fixation. According to Sigmund Freud, that fixation is known as oral fixation. बच्चा जो है वो oral fixation का victim बन जाएगा. As we know that, जब बच्चे में फिक्सेशन हो गई, आई मीन टू से यू oral fixation, तो वही बच्चा जब बड़ा होता है, एडल्टहुड में चला जाता है या एडोलेसेंस पीरियड में चला जाता है, तो फिक्सेशन का असर उसकी पर्सनैलिटी पे रहता है. एज पर फ्राइड, वो इंडिविजुअल्स फिर एक्सेसिव ईटिंग करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, दे आर द चेन स्मोकर्स, ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर टॉकेटिव होते हैं,
These are the signs of their abnormal behavior. लेकिन बहुत से साइकोलॉजिस्ट्स ने, कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट्स ने, लाइक अन्ना फ्राइड, कैरन हॉर्नी या बहुत से ऐसे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स हैं, दे आर नॉट एग्री विद द सिगमंड फ्राइड्स स्टेटमेंट। किसी बच्चे की नीड सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो फिक्सेशन का शिकार हो जाएगा, स्पेशली वो ओवर स्मोकिंग करेगा, ओवर टॉकेटिव होगा, नेल बाइटिंग करेगा। नेल बाइटिंग के लिए, ओवर स्मोकिंग के लिए, ओवर टेकिंग द फूड, इसके लिए देयर आर सो मेनी अदर रीजंस। दिस इज नॉट एक्चुअली द ओरल फिक्सेशन। सो इस तरह से फ्राइड को क्रिटिसाइज भी हो चुका है। नटशल में हम कह सकते हैं oral stage is that stage in which the child gratifies the sexual need through mouth, और ये स्टेज सिट आउट होता है फ्रॉम बर्थ एंड रिमेन्स कंटिन्यूअसली अप टू द 18 months। अगर इसमें फिक्सेशन होती है तो उस फिक्सेशन को कहते हैं oral fixation। नंबर सेकंड, anal stage। Dear students, anal stage is another important second stage of psychosexual development theory. This stage starts at the age of 18 months and remains up to the 3 years. यानी 1.5 साल की उम्र से स्टार्ट ये होता है और कब तक ये रहता है? 3 साल की उम्र तक। Why this stage is called anal stage? क्योंकि बच्चा यहां पर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है थ्रू एनल मैकेनिज्म। एनल मैकेनिज्म कंटेन्स anus, rectum, so on and so forth. स्पेशली बच्चा जब पेशाब करता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस और डेफिकेशन, तो उसे पेशाब करने में मजा आता है। सिगमंड फ्राइड का कहना है बच्चा उस वक्त भी अपने सेक्सुअल प्लेजर को हासिल करता है, यानी कि उसका लिबिडो फुलफिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। इफ द चाइल्ड विल गेन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन दिस स्टेज, आई मीन टू से यू ड्यूरिंग द टॉयलेट ट्रेनिंग, तो उसकी पर्सनैलिटी क्रिएटिव होगी, प्रोडक्टिव होगी। अगर उसने एक्सपीरियंसेस नेगेटिव गेन किए, अनहेल्थी एक्सपीरियंसेस गेन की, it will result the fixation. And there are the two types of fixations which are taking place in this stage. I mean to say you in anal stage. एक fixation को कहते हैं anal retentive fixation, and second fixation is known as anal expulsive fixation. और जो anal retentive fixation होती है, it gives birth to the personalities. उन personalities को कहते हैं retentive personalities, और personalities जो anal expulsive stage से जन्म लेती है उनको कहते हैं expulsive personalities. Now how anal retentive personalities are different from the expulsive personalities? जब बच्चे को पेरेंट्स स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, दे आर वेरी मच कंजर्वेटिव रिलेटेड टू द टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चा सही तरीके से टॉयलेट रूम में बैठता है, वो सही तरीके से पोस्चर मेंटेन करता है, वो सही तरीके से फ्लश करता है, वो सही तरीके से अपने हैंड्स को वॉश करता है, कपड़ों को फोल्ड करता है। तो यहां पर जब पर्सनैलिटी जन्म लेती है, दैट इज एनल रिटेंटिव। बड़े होके ये बच्चा जो है ये हाईली हाइजीनिक होता है, इसमें ऑब्सेशन हाइजीन का पाया जाता है। ये बार बार पेशाब करने के बाद हाथ धोता है, बार बार ये कपड़ों को एग्जामिन करता है, कहीं या किसी जगह तो यूरिन तो मत लग चुका है, ये बार बार टॉयलेट रूम को वॉश करता है,
फ्लश करता है। इस तरीके का ऑब्सेशन इसमें पाया जाता है। इसीलिए इन पर्सनैलिटीज को कहते हैं एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटीज। दूसरी पर्सनैलिटी जो है दैट इज एनल एक्सपल्सिव, यानी कि ये वो पर्सनैलिटीज होती है विच कैन बी डेवलप्ड व्हेन देयर इज द लीनियंट अप्रोच फ्रॉम द पेरेंट्स। जब पेरेंट्स लीनियंट रहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग सीरियस कि बच्चे ने सही तरीके से कपड़े को फोल्ड किया है कि नहीं, उसने सही पोस्चर मेंटेन किया है टॉयलेट में या नहीं, सही तरीके से टॉयलेट को वॉश किया है कि नहीं, आई मीन टू से यू फ्लश किया है कि नहीं, तो ये सीरियसली अंडर कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। फ्राइड का मानना है इन पर्सनैलिटीज को कहते हैं एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटीज, और बड़े होके ये बच्चे अनहाइजीनिक होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मैसी होते हैं। अगर ये यूरिन करेंगे इन्हें परवाह नहीं होती है वॉशरूम हमने साफ किया है कि नहीं, टॉयलेट रूम हमने साफ किया है कि नहीं, कपड़े पे हमें यानी कि यूरिन लग चुका है कि नहीं। दे आर नॉट टेकिंग दीज थिंग्स अंडर कंसिडरेशन। एनल स्टेज इज दैट स्टेज जहां पर बच्चे का ईगो डेवलप होता है एट द एज ऑफ 18 months till 3 years। डियर स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट के जरिए हम एनल स्टेज को समझ सकते हैं किस तरह से इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, यानी कि एनल रिटेंटिव बिहेवियर और एक्सपेल्सिव बिहेवियर भी हम समझ सकते हैं फ्लो डायग्राम्स के जरिए। नंबर 3, फैलिक स्टेज। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी which starts at the age of 3 years and remains up to the age of 6 years। ये 3 साल से लेके 6 साल तक रहता है। Why it is called phallic stage? Because it has derived from the Latin word phallus, which means penis. Penis is basically the male reproductive organ। तो यहाँ पर इरोजिनियस जोन जो होता है बच्चे का that is genitals। Genital means reproductive organs। और इसी स्टेज में बच्चा जो होता है वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को रब करता है, तो जिसकी सूरत से उसमें मास्टरबेशन डेवलप होती है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मास्टरबेशन किस में डेवलप होती है? इट इज फैलिक स्टेज। डियर स्टूडेंट्स, अगर फैलिक स्टेज में बच्चे की सेक्सुअल नीड ग्रेटिफाई होगी देन पर्सनैलिटी विल बी हेल्थी, accommodative, adjusted, well balanced। If sexual need is not satisfied, it will finally result in the fixation। और लड़के जो है उनमें किस तरह की फिक्सेशन डेवलप होती है? दैट इज नोन एज कैस्ट्रेशन एंजाइटी। उन्हें थ्रेट रहता है कहीं हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है, आई मीन टू से यू पिनिस जो है वो लॉस ना हो जाए, उसे कट ना किया जाए, उसे डैमेज ना किया जाए, ऐसी एंजाइटी उनमें पाई जाती है। वाइल एज इन केस ऑफ गर्ल्स उनमें पिनिस इनमें हो जाती है। पिनिस इनमें सिंपली मीन्स जेलसी, व्हाई डोंट वी हैव पिनिस। ऐसी फिक्सेशन बच्चों में पाई जाती है as per the Freudian psychology। Dear students, in phallic stage, there are the 2 types of complexes which are faced by the children। One complex is known as Oedipus complex and second complex is known as Electra complex। Oedipus complex वो complex है जिसमें सन अटैचमेंट दिखाता है मदर की तरह, यानी कि मदर की तरफ एक बच्चे को अटैचमेंट होती है। और फ्राइड का मानना है ये इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये सोशल अटैचमेंट नहीं है, ये लव और अफेक्शन नहीं है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन सेक्स। चाइल्ड, आई मीन टू से यू मेल चाइल्ड, shows attraction towards the mother। Basically, Oedipus was the king who killed his father and finally got married with his mother, जिसने अपनी मदर के साथ शादी की, इसीलिए इसे
ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में मेल चाइल्ड को सेक्सुअल अटैचमेंट होती है मदर के साथ, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में फीमेल चाइल्ड को अट्रैक्शन होती है, आई मीन टू से यू, फादर के साथ। डॉटर हैज हैविंग द सेक्सुअल अटैचमेंट विद द फादर। बेसिकली इलेक्ट्रा वाज द ब्यूटीफुल गर्ल हु फेल्ट लव विद द फादर। ये दो कॉम्प्लेक्सेस इस फैलिक स्टेज में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फैलिक फिक्सेशन में जो बच्चे होते हैं एडल्टहुड में वो कैसे होते हैं? मेल जो होता है वो हाईली एग्रेसिव होता है इन अफेयर्स ऑफ सेक्स। उसका बिहेवियर जो होता है वो असर्टिव होता है, या हम कह सकते हैं एग्रेसिव होता है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल अफेयर्स। फीमेल्स जो होती है वो डोमिनेंट मैन को करती है। मोर एवर अदर बिहेवियर्स आर फाउंड अमंग द वोमेन लाइक जेलसी अगेंस्ट अनदर वोमेन। उसका एक ही कारण होता है, टू मेक ए रिलेशनशिप विद द मेल पर्सन। अपार्ट फ्रॉम इट, उन औरतों में यानी कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी पाया जाता है। वो चाहती है कि मेल जो है वो उन पे अटेंशन करने चाहिए। एंड इट इज द फैलिक स्टेज इन विच सुपर ईगो ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स। तो नटशल में हम कह सकते हैं फैलिक स्टेज इज थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज, जो स्टार्ट होता है 3 साल की उम्र में और ख़त्म होता है 6 साल की उम्र में। यहाँ पर बच्चा जो है वो सेक्सुअल प्लेजर हासिल करता है जेनाइटल्स से। जेनाइटल्स मीन्स वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जहाँ पर एक बच्चा मास्टरबेशन करता है, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को रब करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैलिक स्टेज। नंबर 4, लेटेंसी स्टेज। Fourth important stage is known as latency stage, which starts at the age of 6 years and remains till to the puberty. Puberty वो पीरियड है जब एक बच्चा जवान होता है, बालिग होता है, उसमें सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। Why this stage is known as latency? Latency simply means hidden. It means silent. इट ऑल्सो मीन्स डॉर्मेंट। जहाँ पर बच्चा जो है, चाहे मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, सेक्स जो है वो डॉर्मेंट रहता है। वो एक्सप्रेस अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को नहीं कर पाते हैं। सेक्सुअल फीलिंग्स होती है लेकिन वो दबा के होती है, बिकॉज चिल्ड्रन इज हैविंग द थ्रेट ऑफ सोसाइटी, और इसमें हाईली सुपर ईगो डेवलप्ड होता है। Dear students, keeping in view the latency stage, जब सेक्सुअल कैरेक्टर हिडन रहता है, अब बच्चे का फोकस जो है वो होता है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे, इंक्लूडिंग स्कूल, फ्रेंडशिप, हॉबीज, इंस्टेड ऑफ ऑन सेक्सुअल बिहेवियर्स। यहाँ पर बच्चा फोकस सेक्स पे नहीं करता है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे नहीं करता है, बल्कि वो ज्ञान देता है पढ़ाई पे। टू एंगेज विद डिफरेंट हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ को रूटीन बेस्ड मैनर में परफॉर्म करता है। चाहे कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई बच्चा कोई और अपनी हॉबी परफॉर्म करता है, लिसनिंग म्यूजिक करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। या बच्चा जो है यहाँ पर रिलेशनशिप्स डेवलप करता है, सोशल बॉन्ड्स डेवलप करता है। लेकिन मेल बच्चे जो होते हैं वो सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं मेल चिल्ड्रन के साथ, और फीमेल्स जो होती है वो फीमेल्स के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करती है। इट मीन्स कंप्लीटली देयर इज होमोसेक्सुअलिटी। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस स्टेज में होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है? इट इज लेटेंसी। जब गर्ल चाइल्ड गर्ल के साथ चलेगी और जो मेल चाइल्ड है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स मेल चाइल्ड के साथ डेवलप करेगा। Dear students, unresolved conflicts will also lead a fixation. यहाँ पर भी फिक्सेशन हो जाएगी। जब यही बच्चे बड़े होते हैं, ये एकेडमिक फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाते हैं, इनमें इनएडुकेसी पाई जाती है, ये आइसोलेशन के शिकार होते हैं, ये फेल हो जाते हैं टू डेवलप द रिलेशनशिप विद अदर्स ड्यूरिंग द एडल्टहुड। बाय एंड लार्ज
इन बच्चों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज पाई जाती है। नंबर 5, genital stage. It is that very stage which starts at the age of puberty and remains continuously at the age of adulthood. जो पीरियड प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक होता है उसे जेनाइटल स्टेज कहा जाता है। ये वो स्टेज है जहां पर हेटेरोसेक्सुअलिटी डेवलप होती है। हेटेरोसेक्सुअलिटी मीन्स नाउ बॉय विल कम क्लोज टू द गर्ल, जहां पर ये अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के रिलेटेड सोचते हैं। अब ये सेक्स एंजॉय इस पीरियड में करते हैं, ये रिप्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं रिप्रोडक्शन सिंपली मीन्स टू गिव बर्थ टू द यंग वंस, यानी कि मैटिंग ये करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हेटेरोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट किस स्टेज में डेवलप होता है। इट डेवलप्स इन द जेनाइटल स्टेज, जहां पर दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे के क्लोज आते हैं और सेक्सुअल प्लेजर गेन करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, यानी कि गर्ल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बॉयज एंड बॉयज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गर्ल्स। इट हैपन्स इन दिस स्टेज, और यहाँ पर इस स्टेज में सेक्स जो होता है वो पीक पे होता है। ये चाहते हैं अपने लिबिडो को फुलफिल करना विद द अपोजिट सेक्स। अगर यहाँ पर सेक्सुअल नीड ग्रेटिफाई नहीं हो गई, इट विल ऑल्सो पुश द इंडिविजुअल इन द साइकोलॉजिकल स्टेट, जहां पर एक बच्चा फिक्सेशन का शिकार हो जाएगा। तो फिक्सेशन किस सूरत में पाई जाती है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन। बच्चा जो है वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन का शिकार हो जाता है। मोर एवर दैट डिफिकल्टी फॉर्मिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स। एक एडल्ट पर्सन जो है फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है टू डेवलप द रिलेशनशिप विद अदर गर्ल्स। अपार्ट फ्रॉम इट, इमोशनल प्रॉब्लम्स आर कॉमनली फाउंड among both girls vis-a-vis the boys. फ्राइड का मानना है कि इस स्टेज में बेसिकली बच्चे जो है वो फिक्सेशन के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें इमोशनल प्रॉब्लम्स पाई जाती है। तो नटशल में हम कह सकते हैं जेनाइटल स्टेज इज लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। और ये वो स्टेज है जहां पर दोनों अपोजिट सेक्सेस सेक्सुअल प्लेजर हासिल करना चाहते हैं। अगर उनकी सेक्सुअल नीड सेटिस्फाई हो गई तो पर्सनैलिटी विल बी डेफिनेटली हेल्थी एंड नॉर्मल, या हम कह सकते हैं बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। अगर सेक्सुअल नीड सेटिस्फाई नहीं हो गई तो उनमें फिक्सेशन पैदा हो जाती है। विद द रिजल्ट ऑफ दैट इट क्रिएट्स और गिव्स birth to the mental health related issues, especially the emotional problems, anxiety, depression, and sexual dysfunction. This was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss educational implications of psychoanalysis. इसके बाद हम psychoanalysis के educational implications discuss करेंगे. I hopefully believe that you'll be connected with the channel Grow Strong. If you really enjoyed my lectures, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.